बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में बसा था एक रहस्यमयी गांव, अंधेश्वर। ये गांव ना तो नक्शों में दिखता था, ना ही किसी राज्य की सीमा में आता। गांव के एक छोर पर था एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर और उसके पीछे एक वीरान कुटिया जहां कोई नहीं जाता था। वहां रहता था रणबीर, एक सन्यासी जो तांत्रिक विद्या में पारंगत था। कभी वो एक ज्ञानी ब्राह्मण था, पर धीरे धीरे उसे शक्ति का लालच निगल गया। रणबीर दिन रात एक ही मंत्र दोहराता, ओम ह्रीम कालिका शक्ति स्वाहा। वो बलि देता, कभी जानवरों की, कभी जंगल में मिले छोटे जीवों की। उसका कहना था, जब तक मृत्यु को नहीं जीतता मेरी साधना अधूरी है। एक दिन एक पुरानी ग्रंथ में उसे एक मंत्र मिला, कामिनी मंत्र, जो किसी मायावी आत्मा को बुलाने की शक्ति रखता था। लेकिन एक चेतावनी भी थी, जो इससे सौदा करेगा वो हर अमावस्या अपनी चेतना खो देगा और अंत में आत्मा भी। पर रणबीर ने अनदेखी की। उसने तांत्रिक रेखाएं खींची, शव पर बैठकर साधना की। कालिका शक्ति स्वाहा। और आधी रात को एक छाया प्रकट हुई। अंधेरे में एक परछाई उभरी। उसकी आंखें रक्त जैसी चमकती थीं। मैं शक्ति देती हूँ, पर हर अमावस्या को मैं तेरी आत्मा मांगूंगी, माना? रणबीर ने सहम कर कहा, दे दूंगा, पर मुझे अमरत्व दे दो। सौदा पूरा हुआ। रणबीर की शक्ति बढ़ने लगी। लोग डरने लगे। एक रात उसने गांव के पंडित को चेताया, अब इस गांव का रक्षक मैं हूं, मंदिर भी मेरा है। पंडित ने चेताया, जिसने आत्मा से सौदा किया है वो ना खुद का होगा ना ईश्वर का। पर रणबीर ने उसे मंदिर से बाहर निकाल दिया। हर अमावस्या को रणबीर को एक भयानक सपना आता। वो खुद को आग में जलता देखता। आत्मा उसे खींचती। उसकी आंखें सफेद हो जाती। धीरे धीरे उसका चेहरा विकृत होने लगा। अब वो दिन में मंदिर में रहता, रात को कुटिया में, अकेला और डरावना। गांव वालों ने मंदिर जाना छोड़ दिया। एक साल बीत चुका था। अब रणबीर बिल्कुल पागल हो चुका था। उसने आत्मा से प्रार्थना की, मुझे मुक्त कर दो, मैं सौदा तोड़ना चाहता हूं। जिसे तूने चुना उससे कोई भाग नहीं सकता। उस रात आकाश लाल हो गया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। झोपड़ी से आग की लपटें निकली। सुबह गांव वालों ने देखा, झोपड़ी राख बन चुकी थी। मंदिर के शिवलिंग पर खून के छींटे थे। रणबीर कहीं नहीं था। मंदिर के पीछे एक शिला पर लिखा था, जो भी आत्मा को सौंपे अपना अस्तित्व, वो फिर किसी जन्म में भी स्वयं का नहीं रह पाता। हर अमावस्या की रात अगर कोई उस मंदिर के पास से गुजरे तो वो काली परछाई उसे घूरती है, और अगर उसकी नजरें मिल जाएं तो उसकी आत्मा भी कहीं खो जाती है। सीख, शक्ति मांगो लेकिन संयम के साथ। सौदा ईश्वर से करो,